ओम नमो नारायण। शाश्वत ज्ञानोदय परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, पिछले वीडियो क्या साधना का अर्थ केवल ध्यान है में हमने जाना कि साधना केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है, बल्कि हमारा पूरा दैनिक जीवन ही साधना का क्षेत्र है। साधना का वास्तविक उद्देश्य अपने भीतर जागरूकता, संतुलन और परिपक्वता का विकास करना है। परंतु प्रश्न उठता है कि इस साधना की परीक्षा कब होती है, कहाँ होती है? तो बंधुओं, इसकी परीक्षा हमारे दैनिक जीवन में, हमारे संबंधों में और विशेष रूप से उन परिस्थितियों में होती है जहां हमारे विचार दूसरों से नहीं मिलते। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के साथ आपके विचार सहज रूप से मेल खाते हैं, जबकि कुछ लोगों के साथ विचारों में मतभेद बना रहता है, चाहे वह परिवार हो, मित्र हो, कार्यस्थल हो अथवा समाज। जब आपके विचार किसी व्यक्ति से मिलने लगते हैं, तब आप उस पर अधिक विश्वास करते हैं, उसका व्यवहार आपको अच्छा लगता है और कभी कभी तो उसकी छोटी छोटी गलतियों को भी आप इग्नोर कर देते हैं। परंतु जब किसी व्यक्ति से आपके विचार नहीं मिलते, तब स्थिति बदलने लगती है। शुरुआत में आप उसे समझाने का प्रयास करते हैं, आप चाहते हैं कि वह आपकी बात को सही माने और आपके अनुसार चले। कई बार ऐसा भी होता है कि उस समय आपकी बात पूरी तरह सही नहीं भी हो, फिर भी आपको लगता है कि सामने वाले को बदलना चाहिए। और यह बात केवल आपके साथ नहीं होती, लगभग हर व्यक्ति कभी न कभी ऐसा करता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, जब विचार नहीं मिलते, तब क्या सामने वाले को हमारे अनुसार बदलना चाहिए या हमें उसके अनुसार बदल जाना चाहिए? बंधुओं, यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न हमारी मौलिकता, हमारे स्वभाव और हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। यदि हम स्वयं को किसी दूसरे व्यक्ति के अनुसार बदलने में लगें, तो सबसे पहले यह विचार करना चाहिए कि क्या ऐसा करने से हमारी मौलिकता प्रभावित तो नहीं हो रही है? क्या हम स्वयं को बदलने के प्रयास में अपनी वास्तविक प्रकृति को दबा तो नहीं रहे? क्योंकि यदि हम लगातार अपने मन की आवाज को दबाते रहेंगे, तो धीरे धीरे भीतर संघर्ष उत्पन्न होने लगेगा। बाहर से सब ठीक दिखाई देगा, परंतु भीतर असंतोष बढ़ता जाएगा। दूसरी ओर, यदि आप सामने वाले को बदलने का प्रयास करते हैं, तब भी वही प्रश्न उसके साथ भी खड़ा हो जाता है। क्या उसकी मौलिकता का कोई महत्व नहीं है? क्या उसे अपनी समझ और अनुभव के अनुसार जीने का अधिकार नहीं है? तो फिर इसका समाधान क्या है? सबसे पहले यह पहचानना आवश्यक है कि वास्तव में मतभेद किन बातों पर है। अक्सर हम व्यक्ति से नहीं, किसी एक विचार या आदत या उसके दृष्टिकोण से असहमत होते हैं। जब यह स्पष्ट हो जाए, तब ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ स्वयं का निरीक्षण करें। देखें कि कहीं गलती हमारी तो नहीं है, और यदि अपनी गलती दिखाई दे तो उसे स्वीकार करने और स्वयं को सुधारने का साहस रखें। यही वास्तविक साधना भी है। परंतु यदि विचार करने के बाद भी आपको लगे कि गलती सामने वाले की है, तब उचित समय पर शांति और स्पष्टता के साथ उसे समझाने का प्रयास करें। लेकिन यदि वह आपकी बात स्वीकार न करे, तो क्या करें? यहीं पर अधिकांश लोग क्रोध, निराशा और संघर्ष में फंस जाते हैं। परंतु बंधुओं, एक सत्य को समझना अति आवश्यक है कि हम किसी को समझा सकते हैं,
परंतु बदल नहीं सकते। परिवर्तन तभी संभव होता है जब वह व्यक्ति स्वयं बदलना चाहे, और जो व्यक्ति स्वयं तैयार नहीं है उसे संसार का कोई भी व्यक्ति बदल नहीं सकता। इसलिए बार बार समझाने, तर्क करने और संघर्ष करने के स्थान पर उसे जैसा है वैसा ही स्वीकार करना सीखिए। स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं है कि आप उसकी गलती को सही मान रहे हैं, बल्कि स्वीकार करने का अर्थ केवल इतना है कि आप अब यह समझ चुके हैं कि इस समय वह व्यक्ति बदलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपनी शांति को बचाते हुए मतभेद वाले विषयों में अनावश्यक उलझने से बचना ही बुद्धिमानी है, और यही वह स्थान है जहां साधना का वास्तविक फल दिखाई देता है। इसीलिए योगी शिवानंद जी कहते हैं, साधना हमें दूसरों को नियंत्रित करना नहीं सिखाती, बल्कि स्वयं को संभालना सिखाती है। परिपक्वता का अर्थ सभी को अपने जैसा बना लेना नहीं है। परिपक्वता का अर्थ है लोगों को उनके स्वभाव सहित समझना और स्वीकार करना सीख लेना। इसीलिए अपनी मौलिकता को सुरक्षित रखते हुए दूसरों को भी उनकी प्रकृति सहित स्वीकार करना सीखिए। हो सकता है कि सामने वाला आज न बदले, परंतु समय और अनुभव उसे वह सिखा दे जो आपकी बातें नहीं सिखा सके। और यदि वह कभी न भी बदले, तब भी आपकी शांति उसके बदलने पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए। यही संतुलन है, यही धैर्य है, और यही साधना का एक महत्वपूर्ण स्वरूप भी है। ओम नमो नारायण।